चलो बेटा बैठो ना। वाइटल साइन जो होता है किसी भी पेशेंट का, सबसे पहले यदि उसका वस्तु स्थिति पता करना है कि पेशेंट क्या है, किस तरह का है, कि उसका इलाज करने के पहले जो पेशेंट का स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ ली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट वाइटल साइन से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, पेशेंट की सीवियरिटी क्या है, पेशेंट इलाज कराने अगर आया है तो उसकी स्थिति कैसी है। जनरली वाइटल साइन 5 तरह के होते हैं। एक होता है पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रिस्पिरेशन और ऑक्सीजन सेचुरेशन उसके बॉडी में कितना है, उसको SpO2 बोलते हैं। सबसे पहले पेशेंट का हम वाइटल साइन जब लेंगे तो उसका पल्स नोट करेंगे। पल्स को हम दूसरे शब्दों में हार्ट रेट और पल्स रेट एक होता है। हार्ट रेट जो होता है उसका हम लोग पता करने के लिए अगर हम मैनुअल पता करेंगे तो आर्टरी से पता करते हैं, क्योंकि आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और जो हार्ट से जो आवाज़ आता है वह आर्टरी में हम फील कर सकते हैं। तो आर्टरी में हम लोग मोस्ट कॉमन साइड में जो पल्स देखते हैं वह है रेडियल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय जब OPD में पेशेंट आएगा या IPD में आएगा तो हम लोग रेडियल आर्टरी के द्वारा पेशेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ फील करके देखते हैं कि उसका 1 मिनट में पल्स रेट कितना बीट्स के हिसाब से है। अगर उसका रेडियल आर्टरी से जो बीटिंग आएगा उसको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। दूसरा क्या है कि हम लोग स्टेथोस्कोप से उसका हार्ट रेट डायरेक्ट हार्ट के पास स्टेथोस्कोप लगाकर और हार्ट रेट काउंट कर सकते हैं। फिर आजकल नया मशीन आ चुका है जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर या मोनीटर के द्वारा हम लोग पल्स का पता लगा सकते हैं। उसमें देता है रीडिंग कि कितना पल्स है। तो नॉर्मल पल्स जो होता है कितना होना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर में नॉर्मल पल्स रेट 60 to 100 बीट पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए, जो हर बीमारी के अनुसार वेरी करता है। यदि हमारा पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है तो वह मेडिकल कंडीशन कहलाता है ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया मतलब होता है कि जब हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से बढ़ जाता है उस बीमारी का नाम है ट्रैकीकार्डिया। और यदि 60 बीट पर मिनट के हिसाब से किसी का पल्स रेट गिर जाता है, नीचे आ जाता है, 40 है, 45 है, तो उसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। तो ट्रैकीकार्डिया किस डिजीज में डेवलप होता है, ट्रैकीकार्डिया जो है इन्फेक्शंस में डेवलप होता है। यदि कोई सीवियर एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन है तो उसमें ट्रैकीकार्डिया मिलेगा। हार्ट डिजीज में हार्ट का पेशेंट है तो हार्ट के डिजीज में ट्रैकीकार्डिया मिलेगा। थायराइड के पेशेंट का ट्रैकीकार्डिया मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज है तो उस कंडीशन में ट्रैकीकार्डिया मिलेगा। एक्यूट ब्लड लॉस में ट्रैकीकार्डिया मिलेगा, या फिर कहीं से ब्लड लॉस हुआ है एक्यूट और पेशेंट का हीमोग्लोबिन गिर चुका है और एसिडी गिरा हुआ है तो ऑक्सीजन को कैरी करने में हार्ट को या ऑर्गन्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, उस कंडीशन में ट्रैकीकार्डिया मिलेगा। तो ट्रैकीकार्डिया जब आएगा तो हम लोग उस मरीज का सिम्टम और साइन देखकर उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट का कंडीशन क्या है और किस डिजीज के चलते ट्रैकीकार्डिया डेवलप किया है और मरीज का सीवियरिटी रेट कितना है। अब आएगा ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया में हार्ट का जो है रेट 60 से कम हो जाता है। यह भी जनरली हार्ट डिजीज में या फिर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट आप लोग पढ़े हैं, वहाँ पे दिया हुआ है कि SA नोड और AV नोड जो इम्पल्स का क्रिएट करता है, तो किसी कारण से यदि इम्पल्स सही ढंग से नहीं क्रिएट हो रहा है तो ब्रेडीकार्डिया डेवलप होगा। 40 बीट से कम नीचे आएगा तो, या फिर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन मतलब कि उसको लूज मोशन हुआ है या कहीं से उसको वोमिटिंग हुआ है, किसी भी कारण से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हुआ है जिससे उसके बॉडी फ्लूइड शरीर में पाए जाने वाले बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ है, तो उस कंडीशन में भी ब्रेडीकार्डिया देखने को मिलता है। तो पल्स रेट हम देखें। दूसरा में हम क्या है, दूसरा में हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। ब्लड प्रेशर जो होता है वह आदमी के हार्ट से जो ब्लड कैरी हो रहा है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम लोग देखते हैं इसमें। तो
तो इसको देखने के लिए हम लोग जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं उस मशीन का नाम है स्फाइग्नोमोनोमीटर, या आजकल मॉनिटर के द्वारा भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बीपी का वैल्यू क्या है। तो जनरली ब्लड प्रेशर जो होता है उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 120/80 mm ऑफ Hg, इसका मात्रक है mm ऑफ Hg। 3 तरह के ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक, डिजिटल और पारा वाला। सबसे ऑथेंटिक और सबसे सही क्या होता है, पारा वाला ब्लड प्रेशर जो होता है। मरकरी वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वह जिससे हम रीडिंग लेते हैं वह रीडिंग एक्यूरेट होता है और ज्यादा वैल्यूएबल होता है। बाकी सबको भी हम मानते हैं लेकिन नंबर 1 में हम उसको रखते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल हो गया 120 mm ऑफ Hg, और डिस्टोलिक हो गया 80 mm ऑफ Hg। यदि किसी पेशेंट का बीपी 120/80 mm ऑफ Hg है तो यानी वह पेशेंट नॉर्मल है, उसका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल है, वह मरीज स्वस्थ है, उसको किसी प्रकार का डिजीज नहीं है। लेकिन यदि हमको उसका ब्लड का प्रेशर जो है 150/90 से ज्यादा मिल रहा है तो वह कंडीशन, वह मेडिकल कंडीशन क्या कहलाएगा, हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब ज्यादा, माने उसका ब्लड का जो रफ्तार है, जो ब्लड का प्रेशर जो है वह ज्यादा बढ़ गया है, उस पेशेंट को हम लोग हाइपरटेंशन पेशेंट बोलेंगे। और यदि उसका ब्लड प्रेशर 90/60 से कम है वैसे पेशेंट को हम लोग हाइपोटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो हाइपरटेंशन किस किस कारण से होता है, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। यदि किसी को हाइपरटेंशन है और उसको डायग्नोज नहीं है तो उसका बहुत सारा ऑर्गन जो है, खास करके ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो बीपी को बढ़ने नहीं देना है। बीपी किस किस कंडीशन में बढ़ने को मिलता है, डिजीज कुछ कॉमन डिजीज है, जैसे किडनी वाले पेशेंट का किडनी डिजीज में बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि किडनी का काम क्या है, वह क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वह शरीर का जितना भी एक्सक्रीशन करता है, जितना भी केमिकल सब्सटेंस है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो किडनी डिजीज में बीपी जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। या फिर कोई पेशेंट ज्यादा फैट खाता है, ज्यादा फैट वाला चीज खाता है, जैसे पनीर खाता है, मलाई खाता है, मक्खन खाता है, मीट खाता है, चर्बी वाला सामान खाता है, ज्यादा मटन खाता है, रेड मीट ज्यादा खाता है, तो उस पेशेंट में फैट ज्यादा इंटेक करने से उसका टीजी लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, जिसके चलते भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। या फिर आर्टरी की दीवारों पर फैट डिपॉजिट हो जाएगा और जो ब्लड कैरी करने का जगह है वह ब्लड कैरी करने प्रॉपर तरीका से ब्लड को कैरी होने में वहाँ से दिक्कत होगा, वहाँ का जो ब्लड वेसल्स है वह फैट के चलते सिकुड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा स्पेस, जिसके चलते वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा। फील कीजिएगा, जैसे हम लोग नल खोलते हैं और नल में जब पानी का धार गिराते हैं तो एक उंगली उसमें लगाएंगे, तो जैसे उसका उंगली हम बंद करेंगे उसके छेद को, उसका प्रेशर जो होता है पानी का ज्यादा हो जाता है। तो जहाँ पे रुकावट होगा वहाँ प्रेशर बनाएगा। तो उसके बाद ओल्ड एज में क्या होता है कि वैसे ही आर्टरी का जो दीवार होता है, जैसे ब्लड कैरी करता है, वह क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठंडा के चलते सिकुड़ जाता है, जिससे ब्लड का रफ्तार जो होता है वह डिफेक्ट पड़ता है। मोटापा जिसको ज्यादा है, जो फैटी ज्यादा है, जिसका ओवर वेट है, उस पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। और बीपी घटा हुआ किसको मिलेगा, तो ब्लड प्रेशर जिसका कम रहता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन के भी बहुत सारे कारण हैं। यदि पेशेंट ठीक से खाना पीना प्रॉपर तरीका से नहीं खा रहा है तो उसका बीपी घटा रहेगा। या फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस है, उसको मानते हैं कि लूज मोशन हुआ है, डायरिया है, ब्लीडिंग है, कोई भी चीज से उसका बॉडी फ्लूइड या फिर बॉडी फ्लूइड का लॉस हुआ है, जिसके चलते उसका ब्लड प्रेशर घटा हुआ मिलेगा। या फिर और सभी बहुत सारे तरह का डिजीज है, इन्फेक्शन है पेशेंट का, या फिर प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहा है, ज़्यादा गर्मी में पानी ठीक से नहीं पी रहा है, तो इस बहुत सारा कारण है बीपी कम होने का। तो हम उससे ही पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का बीपी कम है, किस कारण से कम है, पल्स कम है तो किस कारण से कम है, किस कारण से ज़्यादा है। वैसे ही तीसरा हम आगे टेम्परेचर, ब्लड का एक टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वह बॉडी टेम्परेचर बाहर का जो भी हो, अगर एटमॉस्फेयर हमारा यहाँ पे 8 डिग्री 10 डिग्री है
तो बॉडी में हमारा टेम्परेचर कितना है, जितना भी बॉडी में ब्लड कैरी कर रहा है या यूरिन स्टूल, जो भी बॉडी में ऑर्गेन्स है उनका नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर टेम्परेचर जो भी है लेकिन भीतर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो वही बॉडी टेम्परेचर को हम लोग नोट करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर कितना है। बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल वैल्यू 37 होता है। तो बॉडी टेम्परेचर घटता बढ़ता है, इसके लिए कारण होता है। बिना कारण के बॉडी टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं है। यदि हमको मिल रहा है कि किसी के बॉडी का टेम्परेचर घटा हुआ है ज्यादा या फिर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो दिस इज डिजीज और अलर्ट होने की जरूरत है। एक कहावत है मेडिकल में कि पेन एंड फीवर। पेन एंड फीवर क्या होता है? दिस इज नॉट ए डिजीज, इट इज ओनली साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी डिजीज, जस्ट लाइक अलार्म। मतलब कि पेन और फीवर कोई बीमारी नहीं है, यह एक अलार्म बजाता है आपके शरीर में कि आप अलार्म बज चुका है, दर्द हो रहा है यानी अलार्म दे रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है। फीवर हुआ है यानी कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, आपको फीवर बढ़ा हुआ है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, कोई ना कोई इन्फेक्शन आपके शरीर में है जिसके चलते आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो यह हम टेम्परेचर से पता लगा सकते हैं। इसलिए वाइटल साइन के कैटेगरी में उसको रखा गया है कि टेम्परेचर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। टेम्परेचर से हम किसी पेशेंट की सीवियरिटी का पता लगा सकते हैं। तो टेम्परेचर जो हम लोग 3 तरह से चेक करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर से, इलेक्ट्रिक से और पारा वाला से। इसमें भी पारा वाला 100% इफेक्टिव होता है। मेडिकल में सबसे नंबर 1 में हम लोग पारा वाला टेम्परेचर मरकरी से जो लेते हैं रीडिंग, उसको हम लोग मानते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? और तो जब टेम्परेचर हमारा 100 से ऊपर बढ़ेगा उसको हम लोग हाइपरथर्मिया बोलेंगे। टेम्परेचर जब 95 से नीचे आएगा उसको हाइपोथर्मिया बोलेंगे। और टेम्परेचर लेने के हमको 3 गो रूट है। माउथ से ले सकते हैं, ओरली बोलते हैं उसको मेडिकल में, माउथ नहीं बोलेंगे, ओरली रूट बोलते हैं। ओरली मतलब माउथ में जीभ के नीचे रख के 3 मिनट हम टेम्परेचर ले सकते हैं, या फिर एक्जिला में कांख के नीचे, वहां भी 3 मिनट, सब जगह का टाइम 3 मिनट है। या फिर एनस में रेक्टम के नीचे एनस होता है, तो वहां पे छोटे बच्चे का लिया जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा को अगर हम माउथ में पारा वाला और शीशा वाला देंगे तो फूटने का डर है और मरकरी पॉइजनस होता है। या मेंटल पेशेंट है उसको हम लोग माउथ में नहीं लेंगे। तो ये दो तीन चीज ध्यान रखना है। रिस्पिरेशन रेट क्या होता है? रिस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, इसी को श्वसन कहते हैं। तो एक नियमित अच्छे स्वस्थ मरीज जो होता है, मनुष्य जो होता है, वह सांस लेता है और छोड़ता है। तो एक उसका नियमित रिदम होता है जो कितना होता है? 12 से 20 पर मिनट। इसको बोलते हैं हम लोग RR। क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन रेट। पल्स को क्या बोलेंगे? पल्स। बीपी को, ब्लड प्रेशर को बीपी बोलेंगे, और रिस्पिरेशन रेट को क्या बोलेंगे? RR। तो ये 12 से 20 पर मिनट हो गया रिस्पिरेशन। यदि कोई पेशेंट का रिस्पिरेशन रेट ज्यादा है तो भी दिक्कत है, यानी कोई डिजीज है जिसमें उसका लंग्स जो है प्रॉपर तरीका से काम नहीं कर रहा है, ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, या फिर किसी का कम है तो लंग्स ठीक तरीका से काम नहीं कर रहा है, लंग्स के संबंधित डिजीज है। तो ये हम आइडिया पता लगा सकते हैं। वाइटल ऑर्गन्स हमारा लंग्स है, हार्ट है, ब्लड है। तो ये वाइटल साइंस हम सब पता लगा लिए कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, उसका लंग्स कैसे काम कर रहा है, उसका बॉडी का टेम्परेचर कैसे है, ये सब एक तरह से आइडिया मिल जाता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है बॉडी में, SpO2 में क्या देखते हैं? ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है? 95 से 100 होना चाहिए। यदि 95 से कम है यानी कि उसके ब्लड में, जो ब्लड में O2 कैरी कर रहा है, वह O2 की मात्रा कम है और उसको ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता है। और किस किस डिजीज में ऑक्सीजन कम होता है वो हमको डायग्नोस करने में हेल्प मिलेगा। इस तरह से हम मोटा मोटी 5 चीज को हम लोग चेक करके मरीज का आधा हम लोग निचोड़ निकाल लेंगे कि पेशेंट क्रिटिकल है, मतलब कि इमरजेंसी में है, कि नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है या फिर बीच के स्टेबल का है। सीवियरिटी का पता लगा सकते हैं। इसलिए वाइटल साइन बहुत महत्वपूर्ण होता है और सारे लोग को वाइटल साइन जो होता है चेक करने आना चाहिए, अच्छी समझ होना चाहिए। इसको चेक करने का प्रोसेस भी, जैसे पल्स चेक करने का बता दिया गया है, बीपी
टेम्परेचर, ये सब आपको लेने का तरीका मालूम होना चाहिए सही तरीके से, और प्रॉपर रीडिंग लेके हम लोग उसको लिखेंगे, प्रॉपर उसका रीडिंग देंगे।